श्री रामचरित्र मानस बालकांड दोहा संख्या 210। यह कथा है विश्वामित्र के साथ जब रघुकुल श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी आश्रम में सभी राक्षसों को मारकर जब रास्ते से जा रहे थे तो उस समय अहिल्या जो पत्थर बन गई थी उसकी दोहा है। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरी धीर रामा चरण कमल रजा चाहती कृपा करहूँ रघुवीर रामा। गौतम मुनि की पत्नी अहिल्या शापवश पत्थर की देह धारण किए हुए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूलि चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। परषद पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तज पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सनमुख होई कर जोरी रही अति प्रेम धीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवई बचन कही अतिशय बड़ भागी चरण ही लागी जुगल नयन जलधार बही। श्री रामचंद्र जी के पवित्र और शोक का नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपो मूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उनका शरीर पुलकित हो गया। मुख से वचन कहने में भी नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उनके दोनों नेत्रों से जल प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। धीरजु मन कीन्हा प्रभु कहूँ चिन्हा रघुपति कृपा भगति पाई अति निर्मल बानी स्तुति ठानी ज्ञान गमय जय रघुराई मैं नारी पावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाई राजीव विलोचन भव भय मोचन पही पाही सरणी आई। सियावर रामचंद्र शंकर जीव जोरी। फिर उनके मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की। ज्ञान के जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप जगत के पवित्र करने वाले हैं, भक्तों को सुख देने वाले हैं और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार के जन्म मृत्यु को भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ। मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीन परम अनुग्रह में माना। देख
देखूं भरी लोचन हरि भव मोचन इह लाभ शंकर जाना विनती प्रभु मोरी मैं अमति भोरी नाथ न मांगूं वर आना पद कमल परागा रस अनुरागा मन मम मधुप करे पाना। मुनि ने जो मुझे साप दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उससे अत्यंत अनुग्रह करके मानती हूँ कि जिसके करने से मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि को नेत्र भर कर देखा। इसी आपके दर्शन से शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ। मेरी यह विनती है कि हे नाथ, मैं और कोई भी वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमलों की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जे पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीस धरी सोई पद पंकज जेहि पूजत अज मम सिर धरहूँ कृपाल हरि एहि भाति सीधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी जो अति मन भावा सो बरु पावा गे पति लोक आनंद भरी। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु श्री हरि ने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगे, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद से भरी हुई पति लोक को चली गई। अश प्रभु दीन बंधु हरि कारण सहित दयाल रामा तुलसीदास सटति ही भजू छाड़ी कपट जंजाल रामा। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसे ही बिना कारण दया करने वाले तुलसीदास जी कहते कि हे सठमन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। मास प्रावन सातवां विश्राम। मास परायण सातवां विश्राम। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा गए जहाँ जग पावनी गंगा गाधी सुनू सब कथा सुनाई जेहि परकार सुर सरी मही पाई। श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहां गए जहां जगत के पवित्र करने वाली गंगा जी महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने यह सब कथा कह सुनाई, जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहां गए जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने यह सब कथा कह सुनाई, जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ऋषि न समेत
तब प्रभु ऋषि न समेत नहाए, विविध दान मही देव ही न पाए। हरसी चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नीराया। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। पुर रम्यता राम जब देखी, हरसे अनुज समेत विशेषी। बापी कूप सरित शरणाना, सलील सुधा मन मुनि सोपाना। श्री रामचंद्र जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी, तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। और वहां अनेकों बावलियों, नदी, कुएं और तालाब हैं, जिनके अमृत स्नान जल और मणियों की सीढ़ी बनी हुई है। गुंजत मंजूर मत रस भृंगा, कुजत कल बहु बरंग विहंगा। बरन बरन बिकसे बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुखदाता। मकरंद रस से मत वाले होकर भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत पशु पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग कमल खिले हैं। सदा सब ऋतुओं सुख देने वाले शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। सुमन भाटिका बाग बना, विपुल विहंगनि वास रामा। फूलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुर चहु पास रामा। सियावर रामचंद्र शंकर जीव जोरी।